मेरा नाम वकास अहमद है और आज हम क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। एसक्यूएल सर्वर की। और आज हम सीखेंगे अपडेट क्यूरी। सबसे पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ उस डेटाबेस को जो लास्ट क्लास में बनाई थी। ठीक है, ये हमने इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसमें एक टेबल हमने बनाया था। टेबल का नाम है TBL सैंपल। तो TBL सैंपल को मैं इधर ऐड कर देता हूँ और अब इसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी रोज हमने इसमें ऐड की थी। इसमें हमने 2 रोज ऐड की थी और अगर हमें और मज़ीद रोज ऐड करनी है तो क्या हमें यूज़ करना पड़ेगा, ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपडेट करना। इसको अपडेट किस तरह से करेंगे? अगर मैं सपोज कर लो कि अगर एक रो में कोई मिस्टेक हो गई है कहीं भी कॉलम में, तो हम किस तरह से ठीक करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें अपडेट क्यूरी लिखनी पड़ेगी। अपडेट क्यूरी कैसे लिखेंगे? अपडेट क्यूरी लिखने के लिए सबसे पहले मैं एक कमेंट कर देता हूँ, अपडेट क्यूरी। ठीक है, अब अगर सपोज कर लो कि मुझे रोज नंबर 1 में कोई एरर है, तो वो अगर मुझे चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे हम? अपडेट TBL सैंपल सेट फादर नेम इक्वल हो, किसके हो इक्वल? सपोज कर लो अभी बी है फादर नेम में, तो अगर इसका नाम मैं सही करना चाह रहा हूँ, सपोज कर लो कोई ऐसा नाम दे देता हूँ, जॉन। ठीक है, अगर इस नेम को अगर मैं सेट करना चाह रहा हूँ तो किस तरह से करेंगे? पहले हमें बताना भी पड़ेगा कि किस आईडी को हम चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, आईडी हमें देनी पड़ेगी। कैसे देंगे? वेयर लिखने के बाद वेयर आईडी इक्वल है 1 के। ठीक है, आईडी क्या है इस वक्त? 1 इस रो में। अब इस आईडी के थ्रू हम क्या करेंगे? फादर नेम चेंज करेंगे। ये फादर नेम मैंने दिया और ये हमने सिलेक्ट किया इसको और एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है, अभी देखो इसमें एक एरर आया है। एरर क्या है? एरर यह है कि इसमें 0 इफेक्टिव, यानी एरर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ जाना पड़ेगा और अपनी अपडेट क्यूरी को देखना पड़ेगा। अपडेट क्यूरी कैसे हम डिफाइन कर सकते? ये अपडेट क्यूरी हमारे ये रही हमारे पास अपडेट क्यूरी। ठीक है, ये अपडेट क्यूरी आ गई हमारे पास। अब इस अपडेट क्यूरी में और इसमें क्या डिफरेंसेस है देख लेते हैं। इसमें हमें सेट करना है इक्वल हो आईडी के और वेयर हो, ये वही चीज़ है फॉर्मूला, पर इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसमें अपडेट क्यों नहीं हुआ? अपडेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने आईडी रॉन्ग दी थी। 101 देना था, वहाँ पर हमारे पास आईडी क्या है इस वक्त? 101 1 नहीं है, ये देखो। ठीक है, अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। अब देखो 1 रो इफेक्टिव आ गया है। ठीक है, अफेक्टेड हो गई। अब देख लेते हैं कि वो डेटा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। ये डेटा देखो अपडेट हो गया इसमें।
तो ये हमारे पास क्या है, अपडेट क्यूरी, यानी हमें अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो हम इस तरह से अपडेट कर सकते हैं मिस्टेक को। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक डिलीट क्यूरी भी होती है, यानी अगर डेटाबेस में कोई चीज़ भी हमें डिलीट करनी है तो वो किस तरह से करेंगे। पहले लिखेंगे डिलीट क्यूरी का कमेंट करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम tbl सैंपल, यानी हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं उस डेटाबेस के टेबल को। अगर इस तरह से हम करते हैं तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा टेबल पूरा। अगर स्पेसिफिक रो अगर मुझे डिलीट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, वेयर id इक्वल है 102 के। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ रो नंबर 2 डिलीट हो जाए, तो ये मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट किया और इसके एग्जीक्यूट करने के साथ ही वो रो क्या हो गई है, डिलीट हो गई। अच्छा, अभी ये देख लेते हैं हमारे पास रो मौजूद है या नहीं है। तो ये सिलेक्शन करा और ये एग्जीक्यूट करा, अब यहाँ वो रो मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए अभी तक, दो क्लासेस में। एक तो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, क्रूड ऑपरेशन में से क्रिएट, रीड और अपडेट और डिलीट, ये हमने चारों ऑपरेशन का पूरे कर लिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमें एक कांस्टेंट की क्लास की तरफ जाना है। पहले हमें कांस्टेंट बाद में समझाऊंगा, पहले आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये जो मैंने आपकी 2 दिन क्लास ली है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये डिस्क्रिप्शन में मैं ये टेक्स्ट फाइल दे दूंगा। इस टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, उसके बाद मैं इसको ये फाइल आपको दे दूंगा। अच्छा, अब हमें देखना क्या था कि ये तो हमने देख लिया था कि टेबल किस तरह बनेगा, डेटाबेस किस तरह बनेगी, और सिलेक्ट क्यूरी किस तरह से काम करेगी, और अपडेट क्यूरी कैसे काम करेगी, इंसर्ट क्यूरी कैसे काम करेगी, और डिलीट क्यूरी कैसे काम करेगी। ठीक है, अब हम कुछ डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि अगर मुझे सपोज कर लो कि अगर मुझे ये इस टेबल को डिलीट करना है जो कि किस में है इस वक्त, डेटाबेस डीबी हॉस्पिटल में है। टेबल, तो अगर डिलीट करना है मुझे उस टेबल को, तो हमारे पास कौन सी क्यूरी होगी, क्यूरी होगी ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल, अब टेबल का नाम लिखना है tbl सैंपल। ठीक है, ये टेबल मैंने सिलेक्ट करा और ये एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है, ये टेबल क्या हो गया है, अभी लिस्ट में से ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिलीट हो गया है नहीं अभी। और अगर मुझे ये डेटाबेस ही डिलीट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस डिलीट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, डेटाबेस को डिलीट करने के लिए डेटाबेस डिलीट। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्यूरी होगी, ड्रॉप डेटाबेस डीबी हॉस्पिटल। ठीक है, ये मैं डिलीट कर, ठीक है, ये देखो ये डिलीट नहीं होगा। ये क्यों डिलीट नहीं होगा, ये देखो नीचे इस वक्त लिखा हुआ आ रहा है, कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस डीबी हॉस्पिटल बिकॉज इट इज
करंटली इन यूज़, यानी ये डेटाबेस इस वक्त इस्तेमाल में है, यानी मैंने सिलेक्शन करी हुई इस डेटाबेस की, तो ये क्या होगा, डिलीट नहीं होगी इस डेटाबेस। अगर मुझे ये डेटाबेस डिलीट करनी है तो मुझे पहले इस डेटाबेस को सिलेक्शन से हटाना पड़ेगा, इसकी जगह पर कोई और डेटाबेस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यूज़ मास्टर, अगर मैं दूसरी डेटाबेस सिलेक्ट करता हूँ और अब सिलेक्ट कर लिया मैंने, और अगर अब मैं डिलीट करता हूँ तो क्या डिलीट होगी? नहीं होगी। अभी तक ये एग्जीक्यूशन हो रही है मगर ये डिलीट नहीं हो रही। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर भी यही कह रहा है कि अभी भी ये करंटली इन यूज़ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा डेटाबेस एक और ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये ओपन करा मैंने, और अब मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि अब ये इन यूज़ नहीं होगी। पहले क्या था, पहले इन यूज़ उस डेटाबेस में, अब अगर न्यू मैंने ओपन करा तो ये डेटाबेस में इन यूज़ नहीं है। ठीक है, अब मैं डिलीट करता हूँ ड्रॉप डेटाबेस, क्या है, डीबी हॉस्पिटल, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब जो मैं बकिया कोड किया था मैं इधर रख। ठीक है, अब ये काम करने करेगा, ये कोड भी मैं उसी फाइल में रख देता हूँ। पहले इस फाइल को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ये मैंने नाम चेंज कर देता हूँ, क्लास 2। ठीक है, क्लास 2, और इसका जो है एक्सटेंशन में इसकी एसक्यूएल कर देता हूँ। ठीक, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, एक इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गई। अब जो मैं बकिया कोड मैंने किया है वो भी कोड इसमें ही कॉपी करके रख देते हैं। ठीक है, ये कोड करके, अब जब भी आप लोगों को देखना है ना इसमें से देख सकते हैं। इसको मैं सेव करा देता हूँ ताकि ये एक फाइल की शक्ल में आ जाए। ठीक है, ये फाइल, इसको सेव करा दिया मैंने, और आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह।